येस धम्मो सनातनो। मगर सवाल यह है कि राजपूत लोग, क्षत्रिय लोग ब्राह्मणों के तरफ क्यों खिसक गए, ब्राह्मणों की छावनी में ज्यादा जाना पसंद क्यों करते हैं? तो ये भी एक सवाल है जो राजपूत और क्षत्रियों के लिए उनके मन में एक डर है। अगर हम लोग ब्राह्मणों के खिलाफ अगर खुला मोर्चा खोलते हैं तो ब्राह्मण लोग हमारी दुखती नस को पकड़ेंगे। राजपूत और क्षत्रियों का डर है और वह डर उनको लगभग एक शताब्दी से सता रहा है, आज से सता नहीं रहा है। अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम है कर्नल टॉड। यह ज्यादातर राजस्थान में रिसर्च करता रहा और वहां ब्राह्मणों से दोस्ती कर लिया और ब्राह्मणों से दोस्ती करके कर्नल टॉड ने भाटों की कहानियों को आधार बनाकर राजपूत और क्षत्रियों का 1830 के पहले ही 1828-29 और 1833-34 तक 3 बड़े वॉल्यूम्स कर्नल टॉड ने लंदन में रिटायर्ड होकर वापस जाते ही डिटेल में क्षत्रियों का इतिहास लिखा। और जो बातें भाटों द्वारा बताई गई थी उन बातों को उसने तवज्जो दिया। उसने उस किताब में राजपूत और क्षत्रियों के रहन सहन पर ज्यादा गौर किया और उनके महिलाएं प्रथा पद्धति रखती है इस पर उसने गौर किया। उसने दूसरा एक अध्ययन किया कि इनके अंदर जल पूजा है, इनके अंदर नाग पूजा है, इनके अंदर वृक्ष पूजा है, अग्नि पूजा है। तो उसने एक थ्योरी को प्रोड्यूस किया। संशोधन में हाइपोथेसिस एक सिद्धांत होता है, अनुमान थ्योरी। उसने एक अनुमान थ्योरी को पैदा किया और उसका ज्यादा संभावना यह है कि ब्राह्मणों ने वो थ्योरी को प्रोड्यूस करने के लिए उसको कहा गया, क्योंकि जब ब्रिटिश लोग भारत में आए 1818 में पेशवाओं का पतन हुआ, मुगलों का पतन नहीं हुआ। 1818 में पेशवा ब्राह्मण का पतन हुआ और 1825-28 में लेखन चल रहा है, तब भारत में मुगलों का राज था। और राजपूत लोग ब्राह्मणों से ज्यादा दुखी थे, इसलिए राजपूत लोग मुगलों की तरफ ज्यादा झुकाव रखते हैं, न कि ब्राह्मणों की तरफ। तो अंग्रेजों ने देखा कि अगर यहां पर राज करना है तो मुगलों के साथ राजपूतों का गठजोड़ तोड़ना होगा, उनको इकट्ठा नहीं आने देना है। तो एक फेक थ्योरी को पैदा करना होगा और इसके लिए अंग्रेज और ब्राह्मणों की मीटिंग हुई और उसके तहत कर्नल टॉड ने एक थ्योरी को पैदा किया। उस थ्योरी का नाम है कि राजपूत और क्षत्रिय लोग ये सिथिनियन कम्युनिटी है। सिथिनियन कम्युनिटी का अर्थ ब्राह्मण लोगों ने 1935 के बाद जब अंग्रेज जाने की तैयारी में लग गए तो सभी ब्राह्मण लोगों ने, जिसमें आरजी भंडारकर है, जिसमें मुखर्जी है, पांडे है, चौबे है, दुबे है, इन सभी ब्राह्मण लोगों ने सिथिनियन लोगों को कहा बाहरी लोग है। आगे जाकर उन्होंने क्या कहा, वही बातें हम लोग सुनते हैं। उन्होंने आगे जाकर कहा कि यह राजपूत और क्षत्रिय लोग शक कुशान हुनों की औलाद है। तो शक कुशान हुनों का नाम हमारे लोगों ने कहां तक पढ़ लिया? इतिहास की किताबें ढूंढकर नहीं पढ़ा, बल्कि सरकारी जो पाठ्य पुस्तकें थे वही तक पढ़ा। और सरकारी पाठ्य पुस्तकों का इतना बड़ा संस्कार हो गया, अभी तक राजपूत और क्षत्रियों में बहुत अच्छे अच्छे विद्वान हैं जो इस बात के लिए ब्राह्मणों से लड़ रहे हैं, हम बाहरी नहीं है, तुम बाहरी हो, मगर उनकी बात बाहर नहीं जाती है क्योंकि उनका दायरा केवल उनकी कम्युनिटी तक है। साथियों, ये सिथिनियन थ्योरी क्या है? सिथिनियन थ्योरी का मतलब क्या होता है? सिथिनियन थ्योरी का मतलब होता है शक लो। शक शब्द कहां से आया? इसको जानने और समझने के लिए आपको यह बात को समझना होगा कि 718 में, सन 718 में चित्तौड़ का जो राजा था मानसिंह, चित्तौड़ का जो राजा है मानसिंह, मगर ब्राह्मण लोगों ने मानसिंह का केवल सिंगल नाम जिक्र करते मानसिंह, मगर उनका वास्तविक नाम है मानसिंह मौर्य। ये राजा चित्तौड़ का राजा है
और जो उनके 36 गोत्र या कुल है क्षत्रिय या राजपूतों के, तो 36 गोत्र या कुल में मौर्य एक गोत्र है या मौर्य एक कुल है। पल भर के लिए मान लो कि क्षत्रिय और राजपूत अलग कम्युनिटी है और हम SC ST OBC अलग है, मगर सवाल खड़ा होता है कि उन 36 कुलों में एक मौर्य का राजा क्या कर रहा है, जिसके साथ हम SC ST OBC के लोग सम्राट अशोक के साथ अपना लिंकअप कर रहे हैं, अपने इतिहास को ढूंढ रहे हैं। तो ये मानसिंह मौर्य सम्राट अशोक का 7वीं शताब्दी में राज कर रहा वंशज है और वो चित्तौड़ में है। उन्होंने अपनी बहन का लड़का बप्पा रावल को दत्तक लिया, निपोत्री का ऐसा इतिहासकार बताते हैं, इसीलिए उन्होंने बप्पा रावल को अडॉप्ट किया। और बप्पा रावल ही वो व्यक्ति है जिसने सिसोदिया वंश को बढ़ाया, यानी जो राजा मानसिंह मौर्य था उसी डायनेस्टी का एक राजा आया जिसका नाम बप्पा रावल है और वो सिसोदिया वंश का वंशज माना जाता है। उसी का वंशज यहां महाराणा प्रताप का आज बात कर रहा था। और जब शिवाजी महाराज की लड़ाई ब्राह्मणों से शुरू हुई तो शिवाजी महाराज ने एक कायस्थ मंत्री को राजस्थान भेजा था और शिवाजी महाराज ने ब्राह्मणों को हराने के लिए अपनी वंशावली जिस खानदान से जोड़कर बताई वो सिसोदिया वंश का था। सिसोदिया वंश मौर्य खानदान का वंश है, इसलिए हमें राजपूत और क्षत्रियों के इतिहास में झांकना पड़ेगा, ये हरेक को ढूंढना होगा। साथियों, ये शक कुषाण हून कौन है? तो मौर्य राजा 2,2500 वर्ष पहले अपने अभिलेखों में लिखता है मेरी राज्य की सीमाएं यहां तक फैली हुई है। तो उसने उसमें अफगानिस्तान का एरिया को कहा जहां पर मेरा राज्य है, योन, कंबोज, या भी मेरा राज है। और साउथ इंडिया में कहा केरल पुत्त तक मेरा राज है, जिसको आज केरला कहा जाता है। तो सिथिनियन उन समूहों को कहा गया जो सिंध की बाउंड्री पर रहते हैं। सिंध की बाउंड्री को रहने वाले लोगों को इन लोगों ने सिथिनियन थ्योरी कहा। अब नए सिद्धांत के आधार पर सिद्ध हो गया शक लोगों को ही सिथियन कहा जाता है। और शक लोग कौन है? यह शक शब्द शाक्य शब्द से बना हुआ है। पाली शब्द शक को पर्शियन में शक कहा जाता है, ग्रीक भाषा में साइथा या सिथियन कहा जाने लगा। और सिथियन यह केवल भाषिक शब्द है। बुद्ध को जापानी में शाका या शक कहा जाता है। वास्तव में शक तथा सिथियन यह ईरानी और ग्रीक भाषा में शाक्य को ही शक कहा जाने लगा। तो ये जो सिथिनियन थ्योरी है, इस थ्योरी को ब्राह्मणों ने ज्यादा तवज्जो दिया और ज्यादा तवज्जो देकर इनको बाहरी कहा। मैं मेरी वक्तव्य के अंत में बताऊंगा कि ब्राह्मणों से राजपूत और क्षत्रियों को एक अलग से राष्ट्रीय स्तर का मंच बनाकर क्यों लड़ना होगा, मैं अंत में बताऊंगा। मगर यह बात तो प्रमाणित होती है कि उस समय का मौर्य का अखंड जम्मूद्वीप या अखंड भारत अफगानिस्तान के सीमा तक था। तो अफगानिस्तान का आदमी भी यहां तक आता है, कश्मीर तक। बाहरी कहां है? अशोक खुद कह रहा है बाहरी कहां है। अशोक छोड़ो, कुषाण लोग, मिलिंद राजा जो राज किए वो लोग भी बाहरी नहीं है, बल्कि वो मूल निवासी लोग हैं। कनिष्क, हुलिस्क, ये भी बौद्ध लोग हैं और भारत के लोगों ने उनको बौद्ध राजा के तौर पर स्वीकार किया था। मगर साथियों, इतिहास में बाबा साहब अंबेडकर ने जो शूद्रों का इतिहास लिखा, तो शूद्रों के इतिहास के साथ साथ यह भी लिखा कि क्षत्रिय और ब्राह्मणों की एक लंबी लड़ाई कैसे चल रही है। शूद्रों के इतिहास के साथ साथ बाबा साहब अंबेडकर ने क्षत्रिय बनाम ब्राह्मण की लड़ाई लिखी। रिवोल्यूशन एंड काउंटर रिवोल्यूशन नामक एक ग्रंथ लिखा, उसमें एक सेपरेट चैप्टर है क्षत्रिय वर्सेस ब्राह्मण्स। तो बाबा साहब अंबेडकर हमें इंगित कर रहे थे कि क्षत्रिय लोगों का कनेक्शन बौद्ध साम्राज्य के साथ है, बौद्ध इतिहास के साथ है। और जिसे रामायण महाभारत कहा जाता है, यह रामायण और महाभारत के कारण ही क्षत्रियों का दिमाग खराब हो गया है।